प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में हमारी ओर से सलाम। गॉड मिनिस्ट्रीज हमेशा आप तक परमेश्वर के वचन लाने और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर है, और हम ये कोशिश करते हैं कि खुदावंद के कलाम को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें। हमारे लिए आनंद की बात होती है कि अगर आप में से एक भी इन वचनों या प्रार्थनाओं से आशीषित होता हो। आज का खुदा का कलाम हम नीति वचन उसका 25 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 1 एंड 2। कुछ इस कैसे लिखा है, सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। जो परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग है, जो परमेश्वर की विजडम की डेप्थ है, जो उसकी मिस्ट्री है, जिस तरीके से उसकी गहराई है समझ की, वो उसकी महिमा को दर्शाता है। अगर हर मनुष्य परमेश्वर की हर बात को समझ पाता तो इसमें परमेश्वर की महिमा कहां रहती? ये बातें ही जो उसकी मिस्ट्री है, जो उसकी गहराई है, चाहे वो हमारे आत्मिक जीवन से रिलेटेड हो, इस संसार से, इस सृष्टि की रचना से रिलेटेड हो, यही मुझे और आपको एहसास दिलाती है कि खुदावंद कितना बड़ा है, खुदावंद कितना महान है। क्योंकि मेरे और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाती जहां तक परमेश्वर की गहराई पहुंचती है। तभी तो हम उसकी हर बात को समझ नहीं पाते। जब उसका वचन कई बार मुझसे आपसे कुछ कहता है, मैं और आप उसको समझ ही नहीं पाते। वो कोई कार्य करने को कहता है, वो दान देने को कहता है, वो 10वां अंश देने को कहता है, वो अपना जीवन उसके हाथों में या उस पर पूरा ईमान रखने को कहता है। मैं और आप कई बार इसको समझ नहीं पाते। हमें और आपको लगता है कैसी बात कर रहा है परमेश्वर, क्या मेरी कमी को नहीं जानता, मेरी घटी को नहीं जानता? वो जानता है, पर यही तो फर्क है हमारे और आपकी सोच में। हमें और आपको ये लगता है कि हमारे पास थोड़ा सा और होना, मेरी जिंदगी को मेरे काबू में रखना, मुझे मेरी सोच के हिसाब से चलना, ये मेरी जिंदगी को फलवंत बनाता है या मेरी मदद करेगा। पर हकीकत यह है कि खुदावंद जानता है कि जब आप उसके हाथों में चीजों को सौंपते हैं तो वो आपको कैसे ब्लेस करेगा। यही खुदा का कलाम बता रहा है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। We do not understand everything, and that is why we say that God is grace, God is great. हम सब कुछ नहीं समझते हैं, तभी तो हम कहते हैं परमेश्वर महान है। अगर सब समझ पा रहे होते तो हमारे और आपकी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। एक राजा जो न्यायी होता है, एक राजा जो अथॉरिटी की जगह पर होता है, उसकी महिमा गुप्त रखने में नहीं होती, उसकी महिमा गुप्त बात को पता लगाने में होती है। उसकी बुद्धि तभी पता चलती है जब वो जस्टिस को या न्याय को, जितना भी गहरा वो क्यों ना छुपा हो, वहां से उसे निकाल ले। जब वो खुदा की मर्जी को, चाहे वो कितनी गहरान में क्यों ना छुपी हो, जब वो वहां से निकाल लेता है और खुदावन के मुताबिक करता है या न्याय सही रीति से अपने लोगों का चुकाता है, तब उसकी महिमा बढ़ती है। क्या मैं और आप खुदावन के इस कलाम को समझकर इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं कि खुदावन की महिमा गुप्त चीजों में है? पता चलता है हमें कि हम इतनी बड़ी सोच नहीं रखते, इसीलिए तो खुदावन बड़ा है। और राजा की महिमा ऐसी चीजों को ढूंढ निकालने में है जो गुप्त में है। तब लोग प्रशंसा करते हैं कि क्या ही बुद्धि इस राजा ने पाई है, जो इतनी गहरी बात को निकालकर इसने सही न्याय किया है। आइए इस वचन के अनुसार मैं और आप भी इससे सीखें और इस पर पालन करें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए।
जिसने हमारी जिंदगी को आशीषित किया है। कितनी खूबसूरत तरीके से इसने हमें समझाया कि कैसे आपकी महिमा गुप्त चीजों में है और कैसे एक राजा की महिमा गुप्त चीजों को प्रकाशित करने में होती है। चाहते हैं प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे कि प्रभु जब तूने हमें अगुवा बनाया है कलीसिया का, जब तू हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है या हम कुछ और कार्य करते हैं, तो हम तेरी गूढ़ बातों को, तेरी गहरी बातों को प्रकाशित कर सकें, उसे उजाले में ला सकें, समझ सकें और उसके मुताबिक सही न्यायी और सही एक शासन करने वाला बन सकें, जो सही तरीके से शासन करे प्रभु और लोगों के लिए आशीष का वसीला हो। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।